हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि बहुपद 2t इज इक्वल टू 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1। ठीक है, तो 2t प्लस 1 का एक क्या है, गुणज है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है, हमें इसे क्या बनाना होगा, पहले जीरो बनाना होगा। किसको? 2t प्लस 1 को, जो किसका एक गुणज है। ठीक है, 2t को क्या बनाना होगा, हमको जीरो बनाना होगा। देखिए, हमने gx में पढ़ा है कि हम लोगों को जो x की वैल्यू दी हुई थी उसको हमें क्या बनाना होता था, जीरो बनाना होता था। तो यहाँ पर भी हम इसको क्या बनाने वाले हैं, जीरो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें x की जगह वैल्यू दी हुई है 2t प्लस 1। ठीक है, तो वहां पर उस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। ओके, तो x की जगह हम वैल्यू क्या कर लेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू दी है हमें 2t प्लस 1। अब इस x की वैल्यू को हमें क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो 2t प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो 2t क्या हो जाएगा हमारा, 2t इज इक्वल टू, जब ये वहाँ उधर माइनस में, ये किसका है, 1 प्लस का है, तो जब इसकी साइड चेंज हो जाएगी, इधर चला जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो साइड जब चेंज होती है तो चीज़ें, साइन चेंज, साइड चेंज तो साइन चेंज, यानी कि अगर साइन हमारा प्लस में है तो वो किस में हो जाता है, माइनस में। अगर हमारा साइन मल्टीप्लाई में है तो वो किस में हो जाता है, डिवाइड में। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर प्लस 1 क्या था हमारा, प्लस 1, ये 1 प्लस का था, तो यहाँ पर साइड चेंज हुई तो किसका हुआ, माइनस का 1। इसी तरह से ये हमें किस में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे और इसकी साइड चेंज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस का 1/t हो जाएगा। ओके, हमारी t की वैल्यू कितनी निकल के आई है, t इज इक्वल टू माइनस का 1/2 निकल के आई है। यानी कि जो मुझे ये इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन क्या गिवन है, मुझे ये इक्वेशन गिवन है, तो जहां पर भी t का यूज हो रहा है वहां पर मुझे t की जगह वैल्यू -1/2 पुट करनी होगी। तो चलिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव राइट इक्वेशन 4t³ प्लस 4t² माइनस का t माइनस का 1। ठीक है, इक्वेशन क्या होती थी हमारी, जो पोलिनोमियल इक्वेशन होती थी वो हमारी होती थी ax², लेकिन इसमें क्या दी हुई है, हमें क्यूब में दी है, प्लस bx, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, प्लस cx, फिर प्लस का d, ये वाली इक्वेशन दी होती थी हमें। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमें t³ अब हमारी क्या है, ये t की जगह अब हम वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ पर -1/t करेंगे। अब t है यहाँ पर माइनस का 1/2 का क्यूब प्लस 4, यहाँ पर t की जगह माइनस का 1/t² माइनस 1/2। ओके, और इनटू का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, मुझे 1 यहाँ पर किस चीज़ का दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है, तो माइनस का 1 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि जब हमें पावर ऑड में दी हुई है तो वो माइनस रहती है, जब हमें पावर इवन में दी होती है तो साइन चेंज हो जाता है, साइन हमारा माइनस से क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना है कि जब भी आप लोगों को इवन नंबर में, ठीक है, स्क्वायर किस में दिया हो, इवन नंबर में दिया हो, और वहां पर माइनस का साइन दिया हो तो वो प्लस का हो जाता है। अब देखो, यहाँ पर ये साइन किसका है, ऑड का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू माइनस का 1/8। ठीक है, क्योंकि ये हमें किस में दिया है, ऑड में दिया है, तो ऑड में साइन चेंज नहीं होगा। अगेन प्लस 4, यहाँ पर किस चीज़ का दिया हुआ है, हमें प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पर पावर किसकी दी हुई है, इवन की दी हुई है, तो इसीलिए ये पावर क्या हो जाएगी मेरी, प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर माइनस का, ठीक है, यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 इंटू, ये क्या चीज़ है मेरे पास, माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब यहीं पर हम इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, 4 2 जा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे 1 लाना है
तो 1 लेके आ जाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 1/2। यहाँ कितना बचा है मेरे पास, प्लस का 1 बचा है। ठीक है, यहाँ पर 1 से 1 कट गया तो यहाँ पर 1 हुआ। ओके, प्लस का 1/2 मेरे पास बचा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं माइनस का 1 ले लूंगी, तो यहाँ पर दोनों को मुझे क्या करना है, सेम बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या ले लेती हूँ मैं, 2 एलसीएम ले लूंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। जब मैंने यहाँ 2 एलसीएम लिया तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर लिया तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें एलसीएम 2 लिया। ठीक है, प्लस के 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 0/2 हो जाएगा। और डिवाइड में है तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 0 आंसर आ जाएगा। ओके, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन था मेरा। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा इसको समझने की भी ज़रूरत है। क्वेश्चन है मेरा, ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं, ए, बी और सी। इस प्रकार हैं कि बी ओ सी मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है तथा ओ ए बी मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है तो ए डी सी ज्ञात कीजिए। देखिए यानी कि मुझे बोला है उसने ओ क्या है, यहाँ पर केंद्र है। ओ क्या है मेरा, केंद्र है। और इस केंद्र वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु दिए हुए हैं। ए, इस वाले ओ की बात हो रही है, पूरे की बात नहीं हो रही है। ओ मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है, जो केंद्र पर स्थित है। ओ कहाँ पर स्थित है, केंद्र पर स्थित है। और इसी वृत्त पर मुझे 3 बिंदु दिए हुए हैं, ए बी सी। ठीक है, और वो इस प्रकार दिए हुए हैं कि बी ओ सी मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है और ए ओ बी मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है। उसने बोला है कि यदि चाप ए बी सी के, चाप क्या है हमारा, ए बी सी, ये वाला क्या हुआ चाप, ये वाला चाप हो गया हमारा। ए बी सी के अतिरिक्त उसने वृत्त एक डी भी दिया है, तो हम इसको यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, जो एक बिंदु है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए डी सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए डी सी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक वृत्त जिसका केंद्र, ठीक है, एक वृत्त है, ठीक है, जिसके 3 बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा 3 बिंदु ए बी तथा सी हैं। ठीक है, और हम लोगों को दिया है, क्या दिया है हम लोगों को, ये भी लिखेंगे हम। ए ओ बी कितना दिया है मुझे, 60 डिग्री दिया है। बी ओ सी कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे ज्ञात क्या करना है वो भी मुझे लिखना है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है कि क्या करना है, ए डी सी। ठीक है, एंगल ए डी सी ज्ञात करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हल। देखिए सबसे पहले इसका लॉजिक होता है, जो जो चीज़ हमें गिवन है उस चीज़ को आप लिखते चले जाइए, हमें क्या फिगर के अंदर गिवन है। ठीक है, वो चीज़ें हमने लिख ली हैं, हम लोगों को क्या क्या दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है। ठीक है, वो भी हमने लिख लिया है कि ज्ञात क्या करना है, तो ए डी सी ज्ञात करना है। अतिरिक्त बिंदु डी पर एक बिंदु है, जो हमें क्या करना है कि ए डी सी क्या है हमारा, एक अतिरिक्त वृत्त पर एक बिंदु डी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं एंगल ए डी सी। ठीक है, यानी कि मुझे ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल तो मुझे गिवन है और ये मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या बना लेंगे, एक जीवा बना लेंगे। जीवा ए सी पर, ए सी क्या हो गई मेरी, एक जीवा हो गई है। मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ए सी क्या है, एक जीवा है। ठीक है, ए सी क्या हो गई, एक जीवा हो गई, जो 2 वृत्त बनाती है। एक ये वाला वृत्त बनाती है और एक ये वाला वृत्त बनाती है। इस वृत्त को हम क्या बोलते हैं, लघु वृत्त।
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, लघुव्रत बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे दीर्घव्रत। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, ये लघुव्रत और ये दीर्घव्रत होगा। ठीक है, एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण एओसी, जीवा द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण एडीसी। ठीक है, यानी कि जो जीवा पर कोण बना हुआ, देखिए जीवा पर कौन सा बना, एसी क्या है, हमारी जीवा है। जीवा द्वारा केंद्र पर, जीवा द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बना हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक है, कौन सा कोण बना हुआ है, ये वाला कोण बना हुआ है। ठीक है, यानी कि ए ओ सी, ये क्या है हमारा, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण। ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूं, आप लोग लिख लेना, नोट करके लिख लेना। जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ओ सी, इसको को क्या बोलेंगे, ए ओ सी। ओके, दूसरा जीवा द्वारा, ये किस पर बना हुआ है, परिधि पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है, परिधि पर, ए डी सी। ये किस पर बना हुआ है, परिधि पर, परिधि पर। और ये किस पर बना हुआ है हमारा, केंद्र पर। जीवा द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण ए डी सी। ठीक है, किस पर बना हुआ है, जीवा द्वारा केंद्र पर, जीवा द्वारा केंद्र पर। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग हल। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि एंगल ए ओ सी, तो यहां पर हम इसको लिख के दिखाएंगे, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ बी। हमें दो दिए हुए हैं, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल है, ए ओ सी, एंगल ए ओ बी के, और बी ओ सी, दो एंगल बने हुए हैं यहाँ परिधि पर। ठीक है, केंद्र पर सॉरी दो बने हुए हैं, ए ओ बी बना हुआ है जो कितने डिग्री का है, 60 का है। दूसरा कौन सा बना हुआ है हम लोगों का, बी ओ सी, जो 30 डिग्री का है। ठीक है, और ये हमको क्या है, गिवन भी है। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी किसके इक्वल है, ये ए ओ सी, ए ओ सी किसके इक्वल है, ए ओ बी के और बी ओ सी के। ठीक है, तो यहां पर हम जो वैल्यू हमें गिवन है वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। ए ओ बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 डिग्री, प्लस बी ओ सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 डिग्री, सॉरी 30। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का हो गया हमारा, ये हो गया 90 डिग्री का। यानी कि जो ए ओ सी दिया हुआ है हम लोगों को, ए ओ सी जो हम लोगों को दिया है वो कितने डिग्री का हो गया है हमारा, 90 डिग्री का हो गया है। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज और लिख कर दिखाती हूँ कि हम जानते हैं किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो हम लोगों को आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग से आंतरिक कोण से दोगुना होता है। ठीक है, मैं यहीं पर लिख के बताती हूँ आप लोगों को, ये भी आप नोट कर लेंगे इसको भी। ये हमारा एक तरीके का फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, कोण वृत्त के शेष भाग में अंतरित कोण से दो गुना होता है।
ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। यानी कि जो हमें AOC अंतरित कोण दिया हुआ है, AOC ये क्या है, हमारा अंतरित कोण है। जो AOC दिया हुआ है वो किसके इक्वल, यानी उससे दुगना हो जाएगा। ये वाला कोण इस कोण से क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। कौन सा, ADC दुगना हो जाएगा किससे, AOC से। ठीक है, ये क्या, चाप द्वारा ये वाला एंगल बना हुआ है हमारा, केंद्र पर चाप द्वारा ये वाला एंगल बना हुआ AOC इजिकल टू किसके हो जाएगा, 2AD के, दोगुना हो जाएगा उससे। तो यहां पर हम लिख देंगे 2ADC। ओके, किसके इक्वल हो जाएगा, ADC के। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, यही तो एंगल निकालना है हमको। क्या निकालना है, ये निकालना है। तो इसको निकालना है, तो इसी को सोल्व करना है। तो ADC इजिकल टू किसके हो जाएगा, 1/2 एंगल AOC के। ये इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा। ये दुगना हो जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो एंगल ADC, ठीक है, इजिकल टू 1/2 इंटू AOC की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, ये। ठीक है, एंगल AOC की वैल्यू हमने ये तो निकाली थी, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। इससे मैं इसको कट करूंगी तो कितना हो जाएगा, 45। यानी कि एंगल मुझे क्या निकालना था, ADC की वैल्यू निकालनी थी। तो ADC इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, अब 45 डिग्री का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार से फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, उसने पूछा है कि ओ केंद्र हमारा यहाँ पर है। केंद्र कहाँ पर है, किसी गोले का केंद्र यहीं पर तो होता है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र पर, यहाँ पर ओ हमारा एक वृत्त बना हुआ है जिसके 3 बिंदु दिए हुए हैं ABC। ठीक है, किस पर दिए हुए, चाप पर दिए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार है कि AOB 60 डिग्री है, BOC 30 डिग्री है। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी है, AOC की। ठीक है, तो इस वृत्त का केंद्र हमने बता दिया, केंद्र O है। 3 बिंदु जिसके दिए हुए हैं, ABC दिए हुए हैं, AOB हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, BOC हमें 30 डिग्री दिया। तो जो जो चीज़ हम लोगों को गिवन है हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, एंगल ये निकालना है, ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक जीवा खींच लेंगे AC पर। ठीक है, AC हमने एक जीवा खींची, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, यानी कि आंतरिक कोण कौन सा होगा हमारा, AOC। कौन सा होगा आंतरिक कोण, AOC। जीवा द्वारा परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है हमारा, ये बन रहा है ADC। ठीक है, आंतरिक कोण कौन सा है, AOC। ठीक है, जो केंद्र पर आंतरिक कोण है। और जीवा द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण, परिधि पर कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। ठीक है, ADC। ठीक है, जीवा द्वारा। अब देखिए, हम जानते हैं कि AOC हमें निकालना ये है। तो AOC इजिकल टू AOB प्लस BOC। ठीक है, तो ये दोनों कोण हम लोगों को गिवन है, तो उनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। AOB कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, BOC कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और दोनों क्या हो जाएंगे मेरे, AOC कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। देखिए, हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग में आंतरिक कोण से दुगना होता है। यानी कि जो मुझे ये वाला कोण दिया हुआ है, ये इससे क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यानी कि AOC इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2ADC। ठीक है, ADC मुझे निकालना है, तो मैं इसको यहाँ ले आऊंगी। ADC इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू AOC। ठीक है, ये इसका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ADC 1/2 इंटू AOC की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री, इसको इससे कट करूंगी तो 45। ADC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। ठीक है, जो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए देखिए, आज के क्वेश्चन कुछ लेंथी हैं, तो इसीलिए आप लोगों इसको रिमाइंड कर करके देखते रहना। ठीक है, अब देखिए, वह त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर दी हुई हैं और 10 सेंटीमीटर दी हुई हैं, और जिसका परिमाप मुझे दिया हुआ है 45। तो सबसे पहले हम वैल्यू को लिख लेते हैं। त्रिभुज की परिमाप मुझे कितनी दी हुई है, त्रिभुज की परिमाप
42 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। ए की वैल्यू मुझे गिवन है 18 सेंटीमीटर है और बी की वैल्यू मुझे 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो मुझे देखिए ए, बी और 42, ठीक है, ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर बनाते हैं। क्या दिया हुआ है हम लोगों को, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अच्छा, परिमाप आपने पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। और जो इसकी परिमाप दी हुई है, ठीक है, परिमाप मुझे कितनी दी हुई है, 42 सेंटीमीटर दी है। सबसे पहले मैं परिमाप लिख लेती हूँ। वैल्यू जो दी है मुझे, ए बी कितनी दी हुई है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। बी कितनी दी हुई है मुझे, 10 सेंटीमीटर। और ये मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ए बी की जगह मैं क्या लिख दूंगी, ए बी जी मुझे कितनी दी हुई है, 18 सेंटीमीटर प्लस बी सी मुझे कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। सी मुझे क्या है, निकालना है, ठीक है। और ये कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, अच्छा ये सी है, ओ सॉरी सी है ये, ठीक है। ये सेंटीमीटर लिख लेंगे यहाँ पे। ये दोनों को ऐड करूंगी, 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। दोनों को माइनस करूंगी तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 14 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरी, 14 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमने सोल्व कर लिया है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, इसमें एस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, पूरे की एस निकालना है। देखिए हेरोइन फॉर्मूला होता है, अभी मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आ गई है, 14, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन का 2, ओके, ये चीज़ें मुझे गिवन है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, 18 प्लस बी की 10 प्लस 14 मैंने अभी निकाली है, अपॉन में 2। मैं सब चीज़ों को ऐड करूँगी तो 42 आया मेरा। यानी कि अभी मुझे परिमाप यहाँ पर दिया भी था, इसका जो पूरा परिमाप दिया था मुझे यहाँ से यहाँ तक, वो कितना दिया था, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से इसको मैं निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, 21। यानी कि एस की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई है, 21 निकल के आ गई है, ठीक है। देखिए ये वाला अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक हमारा फॉर्मूला होता है, हेरोन, ठीक है, के सूत्र अनुसार। क्या होता है, देखिए उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो त्रिभुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इसके इक्वल होता है, ठीक है। जो हमें वैल्यू गिवन है उन वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। एस की वैल्यू हमने निकाली है, एस की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी, 21। 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 18, फिर 21 एस की वैल्यू कर देंगे, बी की वैल्यू कितनी है, 10, 21 माइनस अभी हम लोगों ने निकाली है 14, ओके। अब देखिए अंडर रूट 21, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। इनटू में इसमें से माइनस करेंगे 3, इनटू का साइन लगाएंगे, इसे इसमें से माइनस करेंगे 11, फिर इनटू का साइन लगाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 7। देखिए एक लॉजिक होता है कि हम लोगों को जो वैल्यू दी हुई होती है, बड़ी वैल्यू है, अब हमारे पास किसी के भी फैक्टर नहीं किए जा सकते, इसके भी फैक्टर नहीं किए जा सकते, इसके भी नहीं किए जा सकते, इसके नहीं किए जा सकते, 21 के किए जा सकते हैं। 21 के क्या फैक्टर हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, देखिए कोशिश ये करिए जो वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, छोटी वैल्यू जो गिवन है उसी के इक्वल हो जाए। तो 7 3 जा कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो यहीं पर हम 21 की जगह क्या लिख देंगे, 7 इंटू, या तो इसका कर दीजिए या इसका कर दीजिए, जो दो लॉजिक होते हैं, ठीक है, दो लॉजिक होते हैं, या तो इसका कर दीजिए या इसका कर दीजिए। अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ठीक है,
देखिए फैक्टर इसके इस तरह से भी हो सकते हैं, या 21 करके कर दीजिए, इंटू 2 फैक्टर बन जाएंगे, 3 × 1, ठीक है, 21, ठीक है, इंटू का 11। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, जो चीज़ें कॉमन आती हैं उसको हम अंडर रूट से बाहर ले लेते हैं, और 11 जो हमारी बची हुई होती है उसको अंदर ले लेते हैं, कॉमन को हम क्या ले लेते हैं, बाहर लेते हैं, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस थे, थोड़े लेंथी थे, तो इसीलिए बस आज 3 ही क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, ठीक है। और सभी इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेंगे, और जिससे कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिससे जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ वो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।